नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियां के कार्यक्रम में श्रीमान गौरव ज्ञान त्रिपाठी, आप गोला से हैं और इंटर कॉलेज में आप प्रधानाचार्य हैं। आप श्रीमान डॉक्टर गौरव अवस्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल, आप एक डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं भूगोल। आपसे ही मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियां सुनी जाएंगी और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। और सर्वप्रथम हम गौरव ज्ञान त्रिपाठी जी से ही निवेदन करना चाहेंगे कि मोटिवेशनल स्टोरी का कार्यक्रम है, हम चाहेंगे कि आप प्रेरणादायक कोई कहानी प्रस्तुत करें। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको इस कार्यक्रम के लिए। प्रायः होता क्या है, आजकल जो लोग हैं वो किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से पाना चाहते हैं, कठिनाइयाँ प्राप्त करना नहीं चाहते, कठिनाइयों का सामना करने से डरते हैं जी। इसी को प्रेरित करती हुई कहानी है मेरे पास जी। एक बार एक मूर्तिकार एक रास्ते से जा रहा था जी जी जी। तो जिस रास्ते से वो गुजरा वहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। अच्छा। तो उसने देखा कि पत्थर बहुत सारे पड़े हैं, तो क्यों ना इनको मूर्ति बनाया जाए। बिल्कुल। तो उसने एक पत्थर को उठाया, छेनी हथौड़ी निकाली और उनको तराशना शुरू किया। तो उस पत्थर से कराहने की आवाज आई और वो पत्थर चिल्लाया, मुझे मूर्ति नहीं बनना, मुझे जैसा मैं हूँ वैसे छोड़ दो। चूंकि मूर्तिकार वो पत्थरों का ही काम करता था, इसलिए पत्थरों की भाषा समझता था। उसने उस पत्थर को छोड़ दिया। उसने दूसरा पत्थर उठाया, उस पर भी छेनी हथौड़ी चलाई। उसने भी कहा मुझको मूर्ति नहीं बनना और मुझको भी छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। उसने उसको भी छोड़ दिया। तीसरा पत्थर उठाया, उसको तराशना शुरू किया। तीसरे पत्थर को दर्द तो हो रहा था लेकिन वो चिल्लाया नहीं, वो दर्द सहता रहा। उस मूर्तिकार ने हनुमान जी की एक सुंदर सी प्रतिमा बनाई, एक पेड़ के नीचे रखा, प्रणाम किया और चला गया। अच्छा। कुछ दिन बाद वहां से वापसी हुई जब उसकी, तो देखा लोगों ने उसके ऊपर एक भव्य मंदिर बना दिया था। लोगों की भीड़ लगी हुई थी, मिठाई की दुकानें बाहर थी, फल फूल बिक रहे थे। उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा आया हूँ तो लाओ मैं भी दर्शन करता चलता हूँ। वो जैसे ही जीने पर वहां बने हुए थे सीढ़ियाँ, उन पर जैसे ही उसने चप्पल उतारे, उनमें से कराहने की आवाज आ रही थी। अच्छा। वो मुस्कुराया और अंदर चला गया। मूर्ति के पास गया, उसने प्रणाम किया, खुश हुआ और लौट के आया। उन सीढ़ियों पर बैठा और उन सीढ़ियों से बातें करने लगा, क्योंकि उन सीढ़ियों में वही पहले और दूसरे पत्थर लगे थे जो मूर्ति नहीं बने थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा देखो तुम लोगों ने दर्द नहीं सहा, इसलिए तुम लोगों के ऊपर चप्पल उतारे जा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर जानवर बैठे हैं। और जिसने दर्द सहा है आज वो भगवान है। तो अगर हम लोग किसी भी कठिनाई का सामना करते हैं तो हम लोग कहीं भी पूज्य हो सकते हैं, कहीं भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। और अब डॉक्टर गौरव अवस्थी जी, आपसे भी निवेदन है कि प्रेरणादायक कहानी आप प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थोड़ा सा प्रसंग बता देते हैं। महाविद्यालय में एक दिन की बात है जी। कुछ छात्र, शिक्षक कोई नहीं था, कक्षा में बैठे हुए थे और उनके बीच एक बहस चल रही थी जी। बहस इस बात को लेकर के थी कि ज्ञान बड़ा या ताकत। अच्छा। उसमें कुछ बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे थे, कोई शिक्षक बनना चाहता था, कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था, सबकी अपनी अपनी रुचियां थी। इतने में हमारी कक्षा थी, हम जब पहुंचे वहां पे तो बच्चों से पूछा किस बात की बहस चल रही है। बोले सर आप इसका निराकरण कीजिए कि ज्ञान बड़ा या ताकत। हमें प्रसंग स्मरण हो आया, ये ग्रीक लैटिन मैनुअल है, उससे अनुवादित है, बिल्कुल वास्तविक घटना है। क्योंकि इसका उदाहरण इतिहासकारों ने, जो यूनानी इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने अपनी इतिहास में इसका वर्णन किया हुआ है। सिकंदर के बारे में हम सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं। सिकंदर महान जिसको कहा जाता था, 19 वर्ष की अवस्था में लगभग वो राजा बना। 21 वर्ष की अवस्था में उसने मैसिडोनिया पे राजा बन गया, वहाँ पे पूरा अधिकार कर लिया था। और 23 वर्ष की अवस्था में पर्शिया या ईरान का राजा बन गया। इसके बाद 25 वर्ष की अवस्था में उसने मिस्र या अलेक्जेंड्रिया को जीत लिया था। 28 वर्ष की अवस्था में लगभग उसका भारत आगमन हुआ था। अच्छा। लगभग संसार का 5% भूभाग उसने जीत रखा था। ये उस समय के ज्ञात संसार के, जो यूनानी लोग थे, उनके ज्ञात संसार का 50% भूभाग था। इसलिए उसको विश्व विजेता की उपाधि दी गई थी। उस विजय रथ को रोकने का काम किया। उस समय पंजाब के राजा थे, राजा पुरु। उनको राजा पोरस के नाम से जाना जाता है। ये नाम भी उनको यूनानी इतिहासकारों ने दिया था। सिकंदर की खास बात यह थी कि वो अपने साथ इतिहासकारों की एक टोली रखता था। अच्छा। ताकि उसने जो भी कृत्य किए हैं उसको इतिहास में बढ़ा चढ़ा के लिखा जा सके। तो जब वो भ्रमण के दौरान 2 वर्ष उसने भारत में लगभग बिताए, वो तक्षशिला पहुंचा। उसकी एक खास बात ये थी, उसको कहा जाता था नेक रीडर,
यानी वो आपसे सवाल करेगा, अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अच्छा। उसे जानकारी लगी कि नागा साधुओं का एक समुदाय है, बहुत पहुंचे हुए समुदाय हैं, उनके पास लगभग हर सवाल का जवाब है। तो वो पहुंचा उन साधुओं के पास, बोला कौन है तुम्हारा गुरु? उसने कहा ठीक है, मिलवाते अपने गुरु से। जो शिष्य था वो लेके उनको गुरु जी के पास। उन्होंने सीधा सवाल बोले, मैं आपसे 7 प्रश्न करूंगा और अगर एक का भी आपने गलत जवाब दिया या मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अच्छा। नागा ने निर्भीक स्वर में कहा ठीक है, आप सवाल पूछिए। सिकंदर का पहला सवाल था। उनको मैं सिलसिलेवार बताता हूं तो थोड़ा सा एक क्रम अपना बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले उन्होंने पूछा पृथ्वी पर किसकी संख्या ज्यादा है, जीवित या मृतकों की? उसने जवाब दिया जीवितों की। उन्होंने पूछा क्यों? बोले क्योंकि मृतक व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए उनकी गणना संभव नहीं है, इसलिए जीवित व्यक्ति। बोले ठीक है। इसके बाद उन्होंने अगला प्रश्न पूछा, बोले किस चीज का क्षेत्रफल अधिक है, भूमि या जल? जल से तात्पर्य था समुद्र का। उसने कहा भूमि। बोले ये कैसे? बोले जो जल है वो भी आच्छादित भूमि से ही है, भूमि से ही, इसलिए भूमि का क्षेत्रफल ज्यादा है। अगला प्रश्न सिकंदर ने अपने स्वभाव के अनुसार पूछा, क्या चीज ज्यादा ताकतवर है, जीवन या मृत्यु? नागा ने जवाब दिया मृत्यु। बोले ये कैसे? बोले क्योंकि किसी भी दुख दर्द को झेलने की क्षमता जीवित व्यक्ति में होती है, तो ताकत उसके अंदर होती है। मृत व्यक्ति क्या झेलेगा किसी चीज को, उसके अंदर कोई ताकत नहीं है। अगला प्रश्न पूछा कि सबसे चालाक प्राणी कौन है? नागा ने सिकंदर की आंखों में आंखें डाली और कहा जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। सिकंदर चौंक गया कि किसी व्यक्ति ने शायद एक विश्व विजेता की आंखों में डाल करके यह साहस किया कि मैं सबसे चालाक प्राणी हूं। बोला अर्थात मनुष्य। बोले ठीक। अगला प्रश्न पूछा कि मनुष्य सबसे ज्यादा प्रेम किस तरीके से प्राप्त कर सकता है? नागा ने जवाब दिया, आप पहले तो ताकतवर बनिए, लेकिन आपका भय किसी के अंदर ना हो, आपको सबसे ज्यादा प्रेम मिलेगा। सिकंदर संतुष्ट हुआ। इसके बाद उन्होंने नागा से प्रश्न किया, पहले दिन आया या रात? नागा ने जवाब दिया, आधे दिन के बाद रात आई। सिकंदर बोला, यह किस तरह का जवाब हुआ? बोले जिस तरह का प्रश्न है उस तरह का जवाब हुआ। सिकंदर संतुष्ट हो गए। अंतिम प्रश्न, जो आप देखेंगे ग्रीक इतिहास में बहुत ज्यादा सभी लोगों का मानना रहा है कि हर राजा ईश्वर का अवतार है, वो ईश्वर बनना चाहता है। सही है। उन्होंने प्रश्न किया कि मनुष्य ईश्वर कैसे बन सकता है? नागा ने जवाब दिया, ईश्वर बनने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आप वो कार्य करिए जिससे आप मनुष्य बने रहें। उन्होंने कहा मनुष्य कैसे बन सकते हैं? बोले ईश्वर बनकर। बोले अर्थात? बोले ईश्वर के अंदर जितनी करुणा, प्रेम और संभाव है वो सारे गुण आप अपना लीजिए, आप निश्चित तौर पे ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेंगे। सिकंदर ज्ञान के आगे नतमस्तक हो गया। मेरी क्लास के बच्चों को जवाब मिल गया था कि ज्ञान बढ़ा या ताकत बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और भविष्य में भी अगर इस तरीके कार्यक्रम में अगर हम आपको बुलाएं तो हम आपसे आशा करते हैं सौभाग्य रहेगा। बहुत अच्छा प्रयास आएंगे और कार्यक्रम को यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।